ये हमारी छोटी बहन जो रूबी है, इनकी सासू माँ भाईपुरा से। तुम काहे हंसे? दांत बाहर रहते तो गाड़ी हुई है, वो है माता जी है हमारी। तो भाई माता जी को बहुत बहुत मेरा वंदन है, स्वागत है। और माता जी हमारी सम्मान कर रही है, बहुत बहुत आपको बधाई। और अपनी बहू को सम्मान कर रही है, ऐसी बात हो रही है। ऐसी सास मैया चाहिए, कितनी बढ़िया तुम्हारी से। बोल गोविंद भगवान। हाँ बता, ईमानदारी के साथ रहता। रूबी क्यों गाली गई? लेकिन हमने भी रूबी से कह दिया कि कभी जिंदगी में परेशान मत करना, बहुत सेवा करना, बहुत, ये सही बात है। और मेरा ये कहना भी है कि मैंने कभी शिकायत जान ली तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी सिफारिश करने जीवन में नहीं जाएंगे, न तुम्हारे घर जाएंगे कभी। और जब लड़की बिगड़ती है ना, तो पक्की बात है, गारंटी की बात है कि जब उसके माँ बाप का सहारा होता है उसके साथ में, तब लड़की ज्यादा बिगड़ती है। कभी भी पीर वाले लोगों को लड़के का इस मामले में पक्ष नहीं करना चाहिए। घर को सदा संभाल के चले, क्योंकि उनका सम्मान तो हमारा सम्मान। और मेरी बेटी और हम उसको कहें हाँ आए सास मैया को दबना नहीं, ये बहुत मूर्खताई के काम है। सच बात है, क्योंकि प्रेम में सब कुछ है। जहाँ प्रेम है वही भगवान है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। तो मैं तो सदा यही कहते हैं कि खूब सेवा करना। और सही बात है, माता जी सेवा के लायक भी है, ज्यादा ही सीधी है। बोल गोविंद भगवान की। और जे ना करे तो तुम टेंशन मत करना, कत्तई जे बाबा तुम्हारे लिए तैयार है। सीधा वृंदावन, वही भूख तुम्हें रोटी बना बनाए। बोल गोविंद भगवान। तो आ जाइए, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो वही आ जाइए। कहने का मतलब ये है, अच्छा ये बता कहाँ थे और किसी को याद है? नहीं बता तो सुन रहे हो, और कोई बता, तुम लोग बता कहाँ थे? भैया हो क्या बोल रहे हैं? अच्छा आवाज आ रही है, सो तो सुन रही है, धन्यवाद। तो कैकेयी माँ जो थी, कैकेयी से राम ने कहा माँ मैं ऐसा वरदान मांगेंगे, हो सकता है कि उस वरदान से तुझे विधवा भी बनना पड़े। ध्यान देना। सुखदेव जी कहते सावधान, कौन ऐसी भारत की नारी है जो अपने आप को विधवा बनना चाहिए? मगर राम के त्याग के लिए और राम के प्रेम के लिए कैकेयी एक पल तो मौन हो गई। मगर राम ने कहा माँ बताओ, तुम्हें विधवापन भी भोगना पड़ सकता है। तो कैकेयी ने बिल्कुल कह दिया एकदम, बोले राम यदि तुम्हें प्रसन्नता है हमारे विधवा होने से, यदि तुम्हें शांति मिल रही है, तो मैं ये भी स्वीकार करती हूँ। बोल गोविंद भगवान की। ऐसी कैकेयी माँ, और लोग कहते कि कैकेयी खराब थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि राम को पता था यदि मेरे लिए वनवास नहीं होगा तो जो दंडक वन में संत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की बनी पड़ी है, वर्षों से मुझे इंतजार कर रही है, मेरे लिए वो पड़ी है और प्रतीक्षा कर रही है। बड़े बड़े ताड़का का उद्धार, रावण का भी उद्धार होना है, तो ये सब काम तो तभी होंगे जब राम को वनवास होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अच्छी लगी बात तो जोर से बजाए करो, धीरे क्यों? हाँ ये बात बनी। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों, इसलिए राम जो है वो बहुत ही मर्यादा में रह गए। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरपित मात नवावे माथा। भगवान राम ने स्वयं अपने माता पिता की सेवा की, गुरुजनों का आदर किया, संत महापुरुषों का आदर किया मेरे भगवान ने, और आज भी कर रहे हैं। ध्यान देना। इसलिए सबसे बड़े मेरे भगवान है। तो हमारे अध्यात्म गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़े मेरे भगवान है, तो श्री रघुराधे जी का ये अरमान, और माता पिता का करो सम्मान। ये जो मंत्र है ना, इसमें किसी का कटाक्ष नहीं है। आप कभी ये मत सोचना कि अपने गुरुदेव का मंत्र बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके कल्याण के लिए, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा इसका जप करते हैं। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः।
स्वयं विष्णु करते हैं, स्वयं शंकर भगवान करते हैं। ये कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, इसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। ये बहुत बड़ा महामंत्र है, तो आप लोग इसको अवश्य अपने जीवन में धारण करें। थोड़ा अब की बार में साहित्य नहीं ले पाए, और यदि किसी को कार्ड चाहिए है आरती का तो आपको जरूर मिल सकेगा आरती के बाद में यहाँ से। और इस महामंत्र का छोटा सा कार्ड है 10 रुपए का, जो गुरुदेव के यहाँ पैसे जमा होते, हम लोग नहीं लेते, वो आप लोग ले सकते। तो ये मंत्र आप अवश्य याद करें, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। और जीवन में तो मेरा कहने का मतलब ये वही सत्य है जिसने सबको जन्म दिया है, ब्रह्मा को दिया, विष्णु को दिया, और उसके बाद जब जैसा युग आया नाना रूप धारण किए भगवान ने, 24 अवतार लिए भगवान ने, अन्य रूप धारण कर भक्तों के कल्याण के लिए भगवान आए। तो व्यास ने तो सीधा सीधा उसी सत्य को वंदन कर लिया जिस सत्य को हम बता रहे। बोल साईं नर्मदेश्वर महादेव की, ये वही सत्य है। इसलिए मेरे सज्जनों ध्यान रखना, हम लोग भी एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, एक की वंदना करो जिसमें सब समाये हैं। कभी कभी हमने कहा था ना, माता परेशान हो जाती है, राम जी की पूजा कर ली तो बोले कन्हैया ना नाराज हो जाए, ऐसा नहीं है। और यदि आपको ऐसा मन में लगता है तो केवल एक ही मंत्र याद कर लो, माता बहनों भाई बंधु सबके लिए है, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र में सब भगवान समाये, एक ही जप लो, सब खुश हो जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए।